आपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच कट्टर लड़ाई हो तो सुनी होगी आपने, लेकिन गुजरात की पोरबंदर सीट की अगर बात करें तो यहां मुकाबला काफी दिलचस्प दिखता है। बीते कुछ सालों की तरह इस बार भी यहां कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। दरअसल इस बार कांग्रेस की ओर से अर्जुन मोढवाडिया और बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बाबू बोखरिया की राजनीतिक लड़ाई खासा दिलचस्प मानी जाती है। इस बार भी दोनों पार्टियों ने एक बार फिर पोरबंदर सीट पर अपने अपने कद्दावर उम्मीदवारों को टिकट देकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन मोढवाडिया ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की, देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम मौजूद हैं पोरबंदर ग्रामीण विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता गुजरात के अर्जुन सिंह मोढवाडिया। प्रदेश प्रमुख रहे हैं गुजरात के और लगातार बीजेपी को चुनौती देते रहे हैं। अर्जुन सिंह मोढवाडिया जी, कैसे देखते हैं इस बार कांग्रेस पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनौती भाजपा जो दे रही है वो 27 साल की बात कर रही है, जो किए हुए काम है उनकी बात कर रही है। अभी आप अपने भाषणों में जिक्र कर रहे थे कि 10 कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? नहीं, यही मुद्दा है। 27 साल का जो कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी वजह से जो आम लोगों की आमदनी कम हुई और उसका खर्चा दुगुना हो गया, बजट तितर बितर हो गया, शिक्षा महंगी हो गई, ये यहाँ हॉस्पिटल का जो है खर्च वो दुगुना हो गया, और यहाँ रोजगारी है ही नहीं, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कारखाने बंद हो गए, मछुआरों का बिजनेस है वो भी ठप जैसा पड़ा हुआ है। यहाँ पूरा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट को जो कांग्रेस ने बनाया उसको छोड़ के दूसरे एरिया में कोई भी प्रगति नहीं हुई, यहाँ दुर्गति हुई उल्टी। किसान दुखी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था कलेप्स हो चुका है, और उसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने विजय रूपाणी की पूरी सरकार बदल दी और ऐसे चीफ मिनिस्टर को बैठाया कि जिसको गुजरात के एक गांव में से एक लोग भी नहीं पहचानते, आज भी नहीं पहचानते, 1 साल हो गया तो भी। तो ऐसी निकम्मी सरकार है। तो लोगों ने बदलाव का संकल्प किया है, लोगों को बदलाव लाकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जो गिरे हुए हैं उसको फिर से ठीक करना है। जहां इस समय हम बैठे हैं अर्जुन सिंह जी, सौराष्ट्र गढ़ रहा है कांग्रेस का। सौराष्ट्र से बड़ी उम्मीदें हैं कांग्रेस की। क्या लगता है इस बार ये उम्मीदें कैसे पूरी होंगी? सौराष्ट्र से तो उम्मीद पूरी है, लेकिन हमें पूरी, इवन इस दफ़ा सिटी एरिया में भी जहां हम पहले वीक हुआ करते थे, वहां भी हम इस दफ़ा चुनाव में भारी बहुमत से आगे बढ़ेंगे और 125 सीट लाकर हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाकर हमारा वादा है कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, यहाँ हम 10 लाख तक की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उसका इंश्योरेंस लेंगे, वो मुफ्त हो जाएगी। किसानों का और मछुआरों का 3 लाख तक का जो कर्ज है वो माफ़ करेंगे। जो मेजरमेंट लैंड मैपिंग हुआ है वो फिर से नया बनाएंगे, भ्रष्टाचारी है ये इसलिए। और किसानों को 10 घंटे दिन में बिजली फ्री देंगे, ये हमारा वादा है। महिलाओं को हम, जो गरीब महिला है उनको हम 1500 रुपया उसके अकाउंट में एवरी मंथ देंगे। जो बेरोजगार युवा शिक्षित है, जॉब नहीं है, उनको 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ साथ हम 10 लाख सरकारी नौकरियां नहीं लाएंगे। बाबू बोखरिया कह रहे हैं कि बहुत करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पोरबंदर में और बड़ा काम किया है। देखो, जब मैं गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष था तब पोरबंदर को स्पेशल केस में मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके पास जाकर महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर को मिशन सिटी योजना में, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसकी वजह से ये 872 करोड़ पोरबंदर म्यूनिसिपैलिटी को दिया, उससे काम बना। और वो भी काम ऐसा भ्रष्टाचारी हुआ कि आज पूरा काम फेल हो रहा है। ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, पीने का पानी की व्यवस्था हो, रोड्स हो या स्ट्रीट लाइट हो, वो सभी। और पोरबंदर कलेप्स हो चुका है इसलिए कि यहाँ न टूरिज्म की कोई व्यवस्था है। जितने 11 में से 9 बड़े इंडस्ट्री थी वो बंद हो गए आज।
3 जीआईडीसी थी, उनमें से एक कंप्लीटली बंद हो गई, 2 ऑलमोस्ट कोलैप्स जैसी है, वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। ऐसी हालत हो गई है, पोरबंदर को रिवाइव फिर से करने की जरूरत है और उसके लिए हमने भी वादा किया है। आखिरी सवाल कि बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस गारंटी दे रही है, इन गारंटियों का भरोसा कुछ है नहीं। देखो, हमने 410 रुपये में गैस सिलेंडर दिया था, तो 500 रुपये में क्यों नहीं दे पाएंगे? हम तो उसे थोड़ा 90 रुपीज़ बढ़ा के कह रहे हैं। हम 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं दे पाएंगे? पहले देते थे 3 रुपये में देते थे, आज फिर से 3 रुपये में दे देंगे तो पुराना जैसा आ जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, और क्या है उसमें। महिलाओं को तो हमने पहले से पेंशन करके रखा है, हमें तो उसका व्याप बढ़ाया। गुजरात तो समृद्ध राज्य है, हम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई रियायतें नहीं देंगे, छोटे लोगों को देंगे। उनको इतना ही नहीं, उनके लिए घर भी बना के देंगे, ये हमारा वादा है। सौराष्ट्र में लगातार कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हमेशा से रही हैं। अब देखना होगा कि ऐसे में सौराष्ट्र की जनता क्या तय करती है कांग्रेस के लिए। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, पोरबंदर ग्रामीण विधानसभा।